मामा जी देखिए पता नहीं कहाँ से ये ले आए हैं चादर और इसको ओढ़े हुए हैं। ओपी बोलते हैं। वो देखो ऊपर से देख लिया मैंने, देख लिया वो देखो। जो हम पुआई में मीटअप करने वाले थे ना, वो मीटअप होगा पुआई में 6 फरवरी को 2 बजे, वो भी हरे राम तालाब में। सो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। बस अभी एक व्लॉग की एंडिंग करी है एंड अभी एक व्लॉग स्टार्ट कर दिया है 4 बजे। अभी मेरे को उसको एडिट करके अपलोड भी करना है, तो मैं अभी जाऊंगा। फिलहाल तो यहाँ मैं छत पे आया हुआ था, देख रहा था मौसम बड़ा ही मस्त है, चारों तरफ बादल एंड मेरे साथ जो है यहाँ पे विराट भाई हैं। ये जो है हमारी दीदी के लड़के हैं, तो कितना क्यूट लगता है इसको। तो मैंने आज पता नहीं पहली बार इससे मतलब मिला हूँ। छोटे पे मिला था, मेरे को ध्यान भी नहीं है शायद, तब ये बहुत छोटा था, पर ये अब काफी बड़ा हो गया है। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे कितने घने बादल हो रखे हैं यार, कभी भी पानी बरस सकता है। एंड यहाँ पर ना सबको इसी चीज का डर लग रहा है कि कभी भी पानी बरस सकता है। एंड उधर सामने गेस्ट हाउस है, तो वहाँ पे पूरी तैयारी खराब हो जाएगी ना। अब सब राम भरोसे ही हो रहा है, अगर पानी नहीं बरसा तो ठीक रहेगा, वरना बरस गया तो लंका ही लग जानी है। तो टाइम हो रहा है 5:30 एंड फाइनली अपना व्लॉग जो अपलोड हो चुका है, तो 8 बजे लाइव हो जाएगा। मतलब कि 2 दिनों से थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ गया था इसी वजह से, पर अब आज से होपफुली सही हो जाएगा। अब जैसे कि हम आए हुए हैं शादी में, इतनी भीड़ भाड़ है, लेकिन तब भी हमने एक शांति वाली जगह ढूंढी। फिर यहाँ पे 2 घंटे से बैठ के एडिटिंग कर रहे थे एंड जस्ट अभी व्लॉग अपलोड किया है। और व्लॉग अपलोड करने में ना सच में मेरे को क्या बोलते हैं, नानी जी याद आ गई मेरी। मतलब कि इतना ज़्यादा यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे को तो ब्रॉडबैंड की आदत पड़ गई है, 100 MBPS का रिचार्ज है, बस व्लॉग अपलोडिंग पे लगाओ, 1 मिनट लगता नहीं अपलोड हो जाता है। लेकिन अभी ना समझ लो हमें 20 मिनट 25 मिनट लग गया व्लॉग अपलोड करने के लिए। वो भी मैंने एक दोस्त को कॉल किया एंड उसकी कॉल चलती रही, तो स्पीड आई है फ़ोन में, तो कहीं अपलोड हो पाया है। पर चलो आज व्लॉग आ ही जाएगा। डेली व्लॉगिंग में यही होता है, आप चाहे किसी भी हालात में हो, कुछ भी हो, आपका व्लॉग आना चाहिए रात के 8 बजे। इस समय हम लोग यहाँ छत पे बैठे हुए हैं, आग जला रखे हैं, यहाँ पे आग ताप रहे हैं और चाय का आनंद ले रहे हैं। बारात आने में कितनी देर है मामा? अभी लग जाएगा करीब 1 घंटे। 1 घंटा तक लगेगा। और सोच रहे हैं कपड़े चेंज कर लें। कपड़े चेंज करके क्या करेंगे? यही पहने रहे हैं, यही पहने रहे, सही लग रहा है, ऐसे रहेंगे। सर्दी के मौसम में जो भी पहनो दाग के पहनो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो टाइम हो रहा है 8:18 एंड हम ना वहाँ गेस्ट हाउस में आ गए हैं जहाँ पे है शादी। एंड आज ना आपको वॉइस ओवर सुनने को मिलेगा मेरा, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है। तो 8 बजे के बाद ना यहाँ पे सीधे 11 बज चुका है एंड मैं ना यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा, शोर भी है। एंड मेन रीज़न है यहाँ पे जो आप लाइट देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट ना अजीब टाइप की थोड़ी सी आ रही है, तभी जो है कैमरा में लप 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 हो रही है, तभी मैं और नहीं शूट कर रहा हूँ। मामा जी को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है गाइस। मामा जी देखिए पता नहीं कहाँ से ये ले आए हैं चादर और इसको ओढ़े हुए हैं। ज्यादा ठंड लग रही है। हम जा रहे हैं लेटने, ठंड की लेटे जा रहे हैं। आप लेट जाओ भैया, हम ब्लॉगर हैं, हमें दूल्हा दुल्हन दिखाने हैं। कोई बात नहीं, आओ तुमको जगह दिखाई देते हैं। अच्छा बाद में आना कहाँ है? ठीक ठीक ठीक, चलो चलो। मामा जी जो थे लेटने के लिए जा रहे थे, पर तब तक यहाँ पे भैया बारात आ गई है, तो अभी पहले 2-4 हो जाए यहाँ पे, फिर जाएंगे मामा जी सोने के लिए। बहुत जोरों की नींद लग रही है ना? हम तो जा रहे हैं, आप इसका आनंद लीजिए। हाँ, हम आपको यहाँ पे आनंद दिलाएंगे बारात का। तो अभी ना नीचे द्वार चार चल रहा है एंड इस समय हम घर में आ गए थे, बिकॉज मेरा ना सर दर्द होने लगा आवाज़ सुन सुन के। एंड पता है अभी जो व्लॉग लाइव हुआ है, मतलब जिसमें हमने बोला है कि हम जो है कुआं आ रहे हैं, मतलब छोटू सत्यम ने व्लॉग देखा और बौरा गया। 3-4 मिस कॉलें कर डाली, फोन मेरे जेब में पड़ा था। हमने बोला और भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कह रहा भाई बस मैंने वहीं से व्लॉग छोड़ दिया जैसे तुमने बोला है, पुआएं हम आ रहे हैं। और एक बात और पता चली है, कल मतलब हम पुआएं जा रहे हैं एंड कल ही अमन का भी बर्थडे है, तो कल बहुत ही ज्यादा मस्ती करने वाले हैं गाइज हम पुआएं में। एंड गाइज जो हम पुआएं में मीटअप करने वाले थे ना, वो मीटअप होगा पुआएं में 6 फरवरी को 2 बजे, वो भी हरे राम तालाब में। तो 2 बजे आप सभी से हम हरे राम तालाब में मिलेंगे। जिसको भी मेरे से मिलना हो तो वहाँ आ जाइएगा। अब मेरे को तो यार धक धक हो रहा है, बिकॉज ये ना मेरा पहला मीटअप है, तो यार देखते हैं पता नहीं कितने लोग आएंगे। मेरे को तो सच में दुख हो रहा है, कहीं बेइज्जती ना हो जाए मेरी, कोई आए ना। तो जो यहाँ के दूल्हे राजा हैं वो भी स्टेज पे आ चुके हैं एंड हम ना यहाँ पे अपनी मौसियों के पीछे बैठे हुए हैं, तो जल्दी से बस जयमाला हो फिर हम चलते। देखो टाइम कितना ज़्यादा लेट हो गया यार। फाइनली यार यहाँ पे जो जयमाल होनी थी, जयमाल हो गई एंड अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। टाइम हो रहा है 1 बजे सोने जा रहा हूँ एंड मेरी जैकेट अभी नहीं है। एक दीदी को ठंड लग रही थी तो मैंने उनको दे दी, मैं तो बस लेटने जा रहा हूँ, जब वो आएंगी घर तो ले आएंगी। हम ना घर के अंदर आ गए हैं एंड अब हम सोने के लिए जा रहे हैं। एंड मेरे को ना कल का इंतज़ार नहीं हो रहा है, बिकॉज कल
पोआई के लिए निकलना है ना। वैसे हमारा प्लान था कि यहाँ पे बस शादी अटेंड करने के बाद यानी कि जयमाला होने के बाद निकल जाते हैं, लेकिन जयमाला काफ़ी लेट में हुई, अभी 1 बजा है एंड अब जयमाला हुई। अगर 9-10 बजे तक जयमाला होती ना तो हम लोग पोआई के लिए निकल जाते हैं, 1 घंटे के अंदर पोआई पहुँच जाते। लेकिन अब कल सुबह निकलेंगे जब हल्का सा कोहरा वोहरा छटेगा। यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है यार। तो अब हम आपसे मिलेंगे कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। सो टुडे इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग, टाइम हो रहा है 9:40। बस अभी उठे हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया है एंड यहाँ ना लाइट नहीं आ रही है। इस लाइट के यहाँ बहुत ड्रामे रहते हैं, तो अभी तक नहाया रोया कुछ नहीं है, लेकिन अब नहाएंगे धोएंगे भी नहीं। अब सीधे हम लोग निकल रहे हैं पोआई के लिए, पोआई में ही जाके नहाएंगे धोएंगे। ठीक है, तो चलो भैया चलते हैं। अब जी भी तैयार है हमारे। हाँ नानी जी, हाँ हाँ हाँ, जय श्री राम नाना। फाइनली रोजा से निकल चुके हैं, 9:45 हो रहा है। अब यहाँ से पोआई तक पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, है तो 30-35 किलोमीटर, पर शाहजहाँपुर को क्रॉस करते हुए जाना होता है ना, तो उसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो बस हम लोग शाहजहाँपुर पहुँचने वाले हैं एंड अभी मैं जिस हाईवे पे चल रहा हूँ ना, पहले यहाँ पे एक सिंगल रोड हुआ करती थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा खराब टाइप की, एंड अब इतनी जल्दी यहाँ पे हाईवे बन गया। यहाँ का छोड़ो, उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा हाईवे बन गया, मतलब अब जहाँ चले जाओ हाईवे। तो अब ना काफ़ी अच्छा लगता है यार ऐसे ट्रैवल करने में। पर यार इतनी ज़्यादा मेरे को ठंड लग रही है ना, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। मैं अपनी कैप भी लगाया हूँ, हुडी की भी कैप लगाया हूँ, पर मेरी ठंड नहीं जा रही है बिल्कुल भी। 9:45 पे जो थे हम निकले थे रोजा से, 10:45 होने वाला है कि हम पोआई पहुँच चुके हैं। और अभी छोटू सत्यम का कॉल मेरे पास आया था, पूछ रहे थे भाई कब निकलोगे, तो हमने उनसे बोल दिया कि हम ना रोजा से 12 बजे तरफ निकलेंगे। तो उन लोगों को लग रहा है कि 12 बजे निकलेंगे, लेकिन हम तो अभी 11 बजे से पहले ही उनके घर पहुंच जाएंगे, सरप्राइज दे देंगे। लेकिन आपको याद होगा जब पिछली बार हम लोग आए थे, यानी कि उत्तराखंड राइड की स्टार्टिंग करी थी, तब भी हम लोग इन्हें सरप्राइज देने के लिए आए थे, पर इन्होंने उल्टा हम ही लोगों को सरप्राइज दे दिया था। ये लोग हमें रास्ते में मिल गए थे। तो आज ऐसा कुछ ना हो, आज बस ये लोग अपने घर पे हो, यही दुआ करते हैं। छोटू सत्यम की गली भी आ गई एंड हम पोआई में भी आ गए। तो पोआई की पब्लिक नीचे कमेंट करो, खूब सारे कमेंट करो। चलो बढ़िया रहा, आज जो है छोटू सत्यम हमें दिखे नहीं एंड ये रहा छोटू सत्यम का घर। तो चलो सीधे अंदर ही घुस जाते हैं। अरे पी ना करो मामा, शांति से खड़ी करो गाड़ी। सीधे अंदर ढाबा बोले दे रहे, ठीक है। चलो भैया सीधे अंदर चलते हैं। ये देखो सामने जो है मेरा सत्यम है, सत्यम अभी उठ के आ ही रहा है, ये समझ नहीं पाया। और बताओ मामा जी क्या हाल चाल, खुश रहो मौज करो। छोटू कहाँ? नानी कहाँ गया? आज अमन का बर्थडे है, बड़े दिन बाद आज आप इस चेहरे को देख रहे होंगे और इसके मैंने अपने ठंडे ठंडे हाथ लगा दिए हैं। और कहाँ घर में कोई है नहीं क्या अभी? अमन का बर्थडे वहीं क्या सब? तो अभी हम घर आए थे, घर में तो जो है सिर्फ सत्यम मामा जी हैं, छोटू ओटू अमन जो है घर के, बाकी सारे लोग वो अमन क्या है बिकॉज आज अमन का बर्थडे है। तो चलो चलते सीधे अमन के यहाँ। पुआई में इतने दिनों बाद आके सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड जो कल हमारा पुआई में मीटअप होने वाला है ना, उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज से ही। अब बस हम छोटू से मिलने के लिए जा रहे हैं एंड छोटू से बोलेंगे जाके भैया तुमने बस हमारे को एक ही बार कॉल किया, उसके बाद हमको भूल ही गया। अभी देखना छोटू को मस्त तरीके से परेशान करेंगे हम। बस अभी हमें देखने वाले हैं, ओपी बोलते हैं। वो देखो ऊपर से देख लिया, अमन ने देख लिया, वो देखो छोटू को देखो, वो छत पे खड़ा चाय पी रहे हो। तुम एक बात बताओ, इधर पहले इधर देखो, जाओ ना। एक बार खाली कॉल किया कि आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, उसके बाद कॉल कौन करेगा? कौन है तू? सही बात। तो हमारे अमन भैया आ चुके हैं। आज हम बर्थडे पर कितने साल के हो गए? 17 के हो गए। 17 के। तो पार्टी मिल रही है आज? बिल्कुल। कैसी मिलेगी? हार्ड वाली? हाँ। ठीक है चलो अभी थोड़ी देर में पार्टी करते हैं। अरे भाई यार ये तो कर लो यार, बेइज्जती ना करो कम से कम। बिल्कुल। और आप ये क्या मतलब खिलाए मेरे लिए? अच्छा समोसे, थैंक यू गाइस। हाँ सर, बस सर एक ले लिया, बस एक सर ले लिया बस। अरे नहीं सर बस नहीं, बस ऐसे सही है। आप भी खाइए सर। ये आपने बाल कैसे बना रखे हैं ये? अरे सर वो हो जाते हैं, छपरी बनना है आप। तो अभी अमन के घर से हम आए तो छोटू सत्यम क्या एंड अभी हम जा रहे हैं बाल कटाने के लिए। वैसे मेरे को बाल कटाने थे हरदोई में, तो हमने बाल कटवाए नहीं, और यहाँ जब मैं लास्ट टाइम गोवा आया था ना, तो यहाँ पे बाल कटाए थे, बड़े ही मस्त काटता है। तो चलो आज यहीं पे अपने बाल कटवाएंगे। तो फाइनली यार बाल और दाढ़ी सेट करा लिया एंड बाल ना आपकी बार बहुत ही छोटे करा लिए हैं। वैसे मेरे बाल यहाँ तक थे, बट अब यहाँ तक रह गए एंड देखना घर में शायद जब ये लोग व्लॉग देखे ना खुश हो जाए। एंड अभी हम जा रहे हैं अमन के यहाँ, मतलब अमन जो है पार्टी दे रहा है सारे दोस्तों के साथ, लेकिन मैं सबसे पहले जाऊँगा छोटू सत्यम क्या नहाऊंगा एंड जल्दी से जाऊँगा। अमन ना मेरा 1 घंटे से वेट कर रहा है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी सब आप लोग अगले व्लॉग में देखिएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे जल्दी ही कल नेक्स्ट व्लॉग में,
तब तक के लिए गुड नाइट। एंड जो हमारा मीटअप होने वाला है, मीटअप होगा हमारा 6 फरवरी को 2 बजे हरे राम तालाब में। बाय। यो करो, यो करो, यो करो, यो कर दीजिए। यो यो कर दो। यो।